मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय कार्यक्रम पर पहुंचे प्रयागराज, जहां एयरपोर्ट से वह सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा, विश्व योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। साथ ही उनका कहना था कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही यह संभव हो पाया है कि पूरा विश्व योग दिवस बना रहा है। ये देश का सम्मान भी है और देश की जयकार भी है। वहीं समाजवादी पार्टी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी अखिलेश यादव से कहिए इंतजार करें। ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और हम समाजवादी पार्टी जैसे खराब कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं रखते। वही करणी सेवा ने बयान दिया था कि यूपी की सड़क केशव मौर्य के गाल जैसे, खुदरी ऐश्वर्या राय जैसी नहीं है। वही इस करणी सेना के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम कहा, बुलवाना चाहते हैं ऐसे हल्के लोग जिनका बयान देते समय मर्यादा भी नहीं मालूम रहती। ऊपर क्या बोलूं, राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर के डिप्टी सीएम ने कहा कि सिट का गठन हो गया है और उसकी जांच चल रही है। बहुत जल्दी ही मामला साफ हो जाएगा और अगर कोई दोषी है तो उसे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच का विषय है। और मैं विश्व योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ही आया हूं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ जब से आह्वान किया कि पूरे दुनिया को योग अपनाना चाहिए और पूरा विश्व आज योग दिवस मनाने का काम करता है और यह देश की उपलब्धि भी है और देश की जयकार भी है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। कल हम लोग योग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अखिलेश यादव बयान दे रहे कि भाजपा के विधायक पाला बदलने को तैयार है। ठीक है, श्री अखिलेश यादव जी कहिए कि सही समय का इंतजार। राजभर जी का बयान आया था कि आपके संपर्क में विपक्ष के काफी विधायक रहा करते हैं। सब बातों में कोई दम नहीं होता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे इतने कार्यकर्ता हैं विधानसभा लड़ने वाले कि हमें समाजवादी पार्टी जैसी खराब पार्टी के किसी व्यक्ति को लेने क्या। यहाँ पे करणी सेना के जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आपकी गाल जैसी खुदरी हुई सड़कें हैं, ऐश्वर्या राय जैसी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं इस पर क्या बोलूं? आप क्या बुलवाना चाहते हो? नहीं, आपके मतलब इतना हल्के लोग जो हैं, जो मतलब क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इसका भी मान सम्मान ध्यान नहीं रहता है, तो उनके बारे में क्या। राम मंदिर में जो चंदा चोरी का तो जाँच एसआईटी कर रही है, जाँच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उसमें चुनाव है और केशव जी हमेशा कहते थे 100 में 60 हमारा, 100 में से 80% सीट हमारी होंगी इस बार। 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट पुनर्परीक्षा को पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता व शुचिता के साथ सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। वहीं 47 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग केंद्रों पर और ICCC के माध्यम से भी की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया टीम भी लगाई गई है और सभी सेंटरों पर भारी पुलिस की तैनाती भी की गई है। नकल मुक्त परीक्षा कराने के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। किए गए डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने ये भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर कोई भी ब्राह्मण सूचना प्रचार प्रसार करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीट की परीक्षा है जिसमें जनपद प्रयागराज में 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिनका कंट्रोल परीक्षा केंद्र पर भी है और जनपद स्तर पर भी एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड दस्ते बनाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। और हमारे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और सोशल मीडिया टीम पूरी तरह से प्रत्येक चीज़ की मॉनिटरिंग भी करेंगे। ICCC कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति भ्रामक सूचना फैलाता है या किसी भी तरह की गड़बड़ी की अगर कहीं से भी शिकायत आती है तो उसके विरुद्ध तत्काल समय में पहुंचकर और कठिन से कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज की शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मिशन 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। अपनी दावेदारी को लेकर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र शहर पश्चिमी में जहां जगह जगह वॉल पेंटिंग कराई है, वहीं शहर में कई जगहों पर होर्डिंग्स भी लगवाए हैं।
सिद्धार्थनाथ की ओर से कराई गई वॉल पेंटिंग और होर्डिंग्स में एक बार फिर से माफिया के खिलाफ एक्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सिद्धार्थनाथ सिंह की ओर चेक कराई गई वॉल पेंटिंग में लिखा है, जहां था माफिया का डर वहां हुआ विकास का सवेरा। जबकि जगह जगह लगाई गई होर्डिंग में लिखा है, सेवा ही मेरा कर्तव्य, माफियाओं का अंत हमारा लक्ष्य। सिद्धार्थनाथ की ओर से लगवाई गई होर्डिंग्स और वॉल पेंटिंग से यह साफ हो गया है कि एक बार फिर से सिद्धार्थनाथ सिंह माफिया के पिच पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह न केवल चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी की जीत की हैट्रिक का भी दावा कर रहे हैं। वहीं हाल में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि माफिया के खिलाफ काम करना उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है। पूरे प्रदेश में अपराधियों और माफिया के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्यवाही प्रयागराज में हुई है। प्रयागराज में भी सबसे ज्यादा कार्यवाही शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में हुई है, क्योंकि शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के चकिया में ही माफिया अतीक अहमद का पुश्तैनी घर है। 2017 में पहली बार सिद्धार्थनाथ सिंह ने शहर पश्चिमी सीट पर बीजेपी का कमल खिलाया था। माफिया अतीक अहमद के घर में पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2022 में 2017 से भी ज्यादा मतों के अंतर से सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। सिद्धार्थनाथ सिंह द्वारा कराई जा रही वॉल पेंटिंग और होर्डिंग्स को लेकर सियासी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। आज के हैं विशेष रूप से शहर पश्चिमी के ही नागरिक हैं। आप लोगों ने वो आतंक देखा है और वो माफियागिरी देखी है, जहां पर कोई आवाज नहीं उठा पाता था। जो भी अतीक या उसका भाई चाहता था वो करते थे, यहाँ तक कि लड़कियों को भी उठा ले जाते थे जो पसंद आ गई। उस माहौल में आज आतंक का उन माफियाओं का एक खात्मा हुआ है और उसमें हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो असेंबली में बोला था कि उनको मिट्टी में मिला देंगे, वो उन्होंने सिद्ध किया। और इसलिए जो माफियाओं का एक डर था, मेरा स्लोगन भी है, जहां था माफियाओं का डर वहां हुआ विकास का सवेरा। और विकास जो है उसकी प्रेरणा हम लोग को मोदी जी से आती है। तो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा और मैं इतना ही कह सकता हूं, माफियाओं का अंत एक बड़ा विषय होने वाला है और इसके सामने समाजवादी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। हैट्रिक होने वाला है, इसलिए कमल का हैट्रिक तीसरी दफे होएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रयागराज के पूर्ण जिला के अंदर आप देखेंगे बहुत विकास के कार्य हुए हैं और साथ ही साथ जो माफिया जो डॉन होते थे, मैं तो आतंकी कहता हूं क्योंकि वो तो सब लोगों को अब समझ आ गया कि ISI से उसके कितने बड़े लिंक थे, वो खत्म हुआ है। तो ये छोटी चीज नहीं हुई है और ये बहुत बड़ी सौगात है या सेवा भाव मैं कहूंगा जो हम लोग ने प्रयागराज के निवासियों को दिया है। आप ही लोगों ने पूछा था एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा था दिल्ली से 17 में कि ये गद्दियों का यहाँ पे राज चलता है, तो मैंने आपको कहा था इन गद्दियों को रद्दी बनाने आया। मेरा आप देखेंगे एक और होर्डिंग लगी है, उसमें मैंने कहा है कि मैं सेवा मेरा कर्तव्य है और माफियाओं का अंत हमारा लक्ष्य है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले अगले 5 साल जब मुझे मौका मिलता है तो मैं अगले 5 साल के अंदर जो गुर्दे बचे हुए हैं ना छोटे छोटे इनके माफियाओं के, अतीक और इन लोगों के, उनको भी ठिकाने लगाने के लिए ही मैं वोट मांगने जाऊंगा। संगम नगरी प्रयागराज के नैनी महेवा गेट समीप दुर्गा मंदिर के सामने कृष्ण लाइब्रेरी सेल्फ स्टूडियो पॉइंट का भव्य उद्घाटन हुआ है। बता दें, तेज तर्रार पत्रकार दिलीप जायसवाल की धर्मपत्नी के द्वारा लाइब्रेरी सेल्फ स्टूडियो पॉइंट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री के सपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए बेटियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। ये लाइब्रेरी महेवा गेट दुर्गा मंदिर के सामने नैनी में स्थित है। वहीं ताज उद्घाटन के मौके पर मीडिया क्लब के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। उद्घाटन के मौके पर सुंदरकांड का पाठ भी हुआ और सभी ने पत्रकार दिलीप जायसवाल और उनकी पत्नी को शुभकामनाएं दी।
उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री और प्रभारी मंत्री प्रयागराज स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज के जिला पंचायत सभागार में प्राकृतिक और जैविक खेती पर आधारित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस जैविक खेती कार्यशाला में जिले के अनेक क्षेत्र से आए किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और कृषि वैज्ञानिकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर बोलते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, पहले के समय में खेती जैविक खाद के द्वारा की जाती थी, गाय के गोबर से बनाई जाती थी और लोगों का स्वास्थ्य मजबूत हुआ करता था। आज देश और प्रदेश में किडनी, लीवर और पेट के बड़ी संख्या में रोगी हो गए हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण रासायनिक खाद है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में और अनेक जिलों में किसान जैविक खाद डालकर फसल पैदा कर रहे हैं और पद्मश्री से भी सम्मानित हो रहे हैं। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज अच्छी पैदावार करने वाले किसानों को मंच से सम्मानित भी किया गया और उनको एक किट भी प्रदान की गई। जिन किसानों ने अच्छे कार्य किए हैं और अच्छी पैदावार की है उनको सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं कृषि निदेशक पवन में जनता टीवी से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री को सपने को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गौ आधारित कृषि को बढ़ावा दिया गया है। इस मौके पर इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया और जैविक खेती के बारे में जानकारियां हासिल की। क्षेत्रों में कुल मिलाकर गांव आधारित, गांव की खुशहाली, गरीब की खुशहाली और कृषि पर आधारित आज गोष्ठी था और ये एक जन आंदोलन, जैसे स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बना, उसी तरह प्राकृतिक खेती भी एक जन आंदोलन बना। जैसे वर्तमान में पहले 20 साल पहले कैंसर की बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियां ना के बराबर होती थी। आज लेकिन रासायनिक इस प्रकार का उपयोग, कीटनाशक ये सबों के कारण तो वही हो रहा है कि गौ आधारित, गोबर आधारित इस प्रकार के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। तो आदरणीय मोदी जी के सपना, आदरणीय योगी जी डबल इंजन की सरकार हमारे 75 जिलों में जो गंगा किनारे सभी गांव हैं, गंगा आधारित ऐसे जिले हैं और बुंदेलखंड के, इनमें विशेष अभियान चलाया गया, जिसके कारण हमारे किसानों की क्लस्टर की टीम भी है और आप यहाँ भी देखिए बहुत से किसानों ने अच्छा काम किए हैं और जल के भी क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में पद्मश्री भी लोग प्राप्त किए हैं, जिसके कारण जलस्तर भी ठीक किया है, वृक्षारोपण भी किया है और खेत को बचाने का भी काम कर रहे हैं। आज उसी पर ऐसे किसानों को सम्मान भी दिया गया। प्रयागराज के कौनदियारा में शुक्रवार सुबह 15 वर्षीय बालक के कथित अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। 13 साल के भाई ने बताया कि स्कॉर्पियो सवार लोग दोनों को खींच ले गए, बाद में उसे गांव के बाहर छोड़कर भाग निकले। हालांकि बाद में पूछताछ में उसने बताया कि पिता की डांट से नाराज होकर छोटा भाई खुद से चला गया है। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया, तब पता चला कि वो स्टेशन से मुंबई की ट्रेन पर चढ़ा है। पुलिस ने जीआरपी टीम की सहायता से लड़के को बरामद किया। दिनांक 19/6/2026 को सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास पीआरबी पर कालर द्वारा अपने 15 वर्षीय लड़के विकास के अपहरण की सूचना दी गई। सूचना को तत्काल गंभीरता से लेते हुए थाना कौंदियारा पुलिस, एसओजी, सर्विलांस तथा पुलिस आयुक्त महोदय सहित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। शुरुआत में कालर के लड़के आकाश सिंह द्वारा बताया गया कि मैं व मेरा बड़ा भाई हम दोनों कोचिंग के लिए जा रहे थे। तभी एक स्लेटी कलर 4 पहिया वाहन में हम दोनों भाइयों को जबरन बैठा लिया गया। कुछ देर बाद मुझे छोड़ दिया गया व मेरे बड़े भाई को लेकर चले गए। पूछताछ व बयानों में काफी विरोधाभास होने पर तथा टीमों द्वारा देखे गए सीसीटीवी साक्ष्यों के आधार पर जब लड़के से दोबारा पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया कि अपहरण की सूचना झूठी थी। पिता की डांट से नाराज होकर कल रात ही अपने दोस्त शुभम के पास मुंबई को जाने के लिए उसने प्लान बना लिया था और सुबह मुझे ये कहानी बताने के लिए बताया गया था। ये तथ्य सीसीटीवी से भी पुष्ट हुए हैं, जिसमें विकास सिंह पहले ई रिक्शा पकड़कर जारी बाजार की तरफ जाता है, फिर वहां से बस लेकर रेलवे स्टेशन जाता है, फिर वहां पर मुंबई जाने वाली ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। तत्काल जीआरपी तथा अन्य टीमों की मदद से कार्रवाई करते हुए लड़के को औरई में बरामद कर लिया गया है। स्थानीय पुलिस टीम तथा परिजनों द्वारा लड़के को घर वापस लाया जा रहा है। प्रकरण के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 12 बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई है जिनके संबंध माफिया अतीक अहमद के नेटवर्क से बताए जाते हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अतीक अहमद की मौत के बाद भी शहर में अवैध प्लाटिंग का खेल जारी है। ऐसे लोग सरकारी, विवादित और बिना स्वीकृत जमीनों पर प्लाटिंग कर आम लोगों को भूखंड बेचने का प्रयास कर रहे थे। पीडीए द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक जोन 02 उप जोन -2 एक क्षेत्र में फनगांव वाटर पार्क के पीछे लगभग 6 बीघा क्षेत्र में एक अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। इस प्लाटिंग से एहतेशाम, आसिफ, तरवीज, इमरान, तनवीर, दानिश और अन्य लोग जुड़े थे। स्थानीय स्तर पर इनमें से कुछ लोगों को अतीक अहमद के गुर्गों के रूप में भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त फनगांव वाटर पार्क से सटे एक अन्य क्षेत्र में अंकित साहू और अन्य द्वारा लगभग 6 बीघा में विकसित की जा रही दूसरी अवैध कॉलोनी पर भी बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में प्लॉटों के लिए बनाई गई सड़कें, सीमांकन और अन्य अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि अवैध तरीके से जमीनों का विकास कर लोगों को प्लॉट बेचने के ऐसे प्रयासों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जोनल अधिकारी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता, सुपरवाइजर, पीडीए प्रवर्तन टीम और थाना एयरपोर्ट पुलिस बल मौजूद रहा। पीडीए ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। अब अकीदत एहतराम के साथ मरहूम सलीम पहलवान की मेहंदी जियारत के लिए उठाई गई। प्रयागराज माह मुहर्रम की 3 तारीख को गुलामान हुसैन मुहर्रम कमेटी अजीम पहलवान की सरपरस्ती में सलीम पहलवान की मेहंदी उठाई गई। देर रात को मेहंदी उठाई गई माह मुहर्रम की पहली मेहंदी है। इस मेहंदी की साइज सब मेहंदी से बहुत बड़ी होती है। मेहंदी को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया। लाल और सफेद रंग के फूलों से मीनाकारी की गई थी। मेहंदी की खूबसूरती देखते ही बनती थी। या अली या हुसैन के बुलंद नारों के साथ हुसैन के शैदाई मेहंदी को कंधे पर रखकर गश्त करने निकल पड़ते हैं। गधी सराय लतीफ मार्केट सब्जी मंडी में गश्त करती है। महिलाएं और बच्चे जियारत के लिए बेचैन दिखे। उन्होंने पहले से ही अपनी जगह बना रखी थी। हर तरफ लंगर हो रहा था। बरकत होटल के लड्डू भाई ने शीरमाल का लंगर किया। भीड़ बहुत ज्यादा थी। हर तरफ सर ही सर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था आसमान से काले बादल जमीन पर उतरकर मेहंदी में कंधा लग रहे हो। इमामों के इमाम शहीदों के सरताज हजरत हुसैन की शहादत को याद किया जा रहा था, जहां इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों ने दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी पेश की। जुल्म और बातिल के आगे अपने सर झुकने नहीं दिया। मेहंदी अब धीरे धीरे नखास कोहना पहुंचती है। कंधा देने वाले और जियारत करने वालों की भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। कमेटी को भीड़ कंट्रोल करने में परेशानी हो रही थी। पूरी रात लब्बैक या हुसैन या अली या हुसैन का नारा गूंजता रहा। देर रात मेहंदी को लतीफ मार्केट के सामने रखा गया। कोतवाली पुलिस, शाहगंज पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। मेहंदी को सकुशल संपन्न कराया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।